हरिओम ओम आनंदमयम ओम शांतिमयम ओम ज्ञानमयम। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत रक्त स्राव के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हैमरेज ब्लीडिंग। रक्त स्राव का सीधा सीधा अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है खून का बहना। धमनी और शिरा की बात करते हैं तो धमनी जो है हमारे जो है हृदय से जो है रक्त में ऑक्सीजन को लेकर के सभी अंगों तक पहुंचाती है, और शिरा क्या करती है, रक्त को सभी अंगोपांगों से लेकर के आकर के हृदय तक पहुंचाती है। ये जो धमनी शिरा है, जो वाहिकाएं हैं, धमनी शिरा के माध्यम से जब वाहिकाएं जो है से रक्त बहता है तो उसे रक्त स्राव कहते हैं। रक्त स्राव सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। रक्त स्राव सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। बाह्य रक्त स्राव, यदि हम बाह्य रक्त स्राव का मतलब जो हमारे शरीर के बाहरी भागों में चोट लगती है, जिसको चोट लगने से या धमनी प्रभावित होती, धमनी संबंधी गतिविधियां प्रभावित होती हैं या शिरा संबंधी गतिविधियां प्रभावित होती हैं, तो जैसे हमको बाहर जो है हमारे शरीर के बाहर खून बहता हुआ दिखाई देता है, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, चोट लगना, ये सब जो है घाव लगते हैं, तो जिससे व्यक्ति को जो है बाहर जो है शरीर के अंगों से रक्त बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब ये बाह्य रक्त स्राव होता है, जो हमारे शरीर के बाहर जो है रक्त स्राव होने लगते हैं, तो हमारा जो है ओठ सूखने लगता है, तेज़ी से प्यास लगती है। तेज़ी से क्या होती है, प्यास लगती है, चेहरा सूख जाता है, ओठ पीले पड़ जाते हैं। नाड़ी जो है श्वास नाड़ी जो है, यानी जो हमारे श्वसन तंत्र वो धीरे धीरे अवरुद्ध होने लगता है, यानी उसको जो है श्वसन में क्रिया में भी परेशानी होती है। तो ये सब गतिविधियाँ बाह्य रक्तस्राव के अंतर्गत देखी जाती हैं, यानी हमारे शरीर के बाहरी भाग में जब चोट लगती है, वो बाहरी भाग से जब खून बहता है तो ये बाह्य रक्तस्राव होती है। अब हम बात करते हैं आंतरिक रक्तस्राव। आंतरिक रक्तस्राव का अर्थ होता है शरीर के आंतरिक भागों में, शरीर के आंतरिक अंगों में जब चोट लगने के कारण से जब जो है रक्त बहने लगता है। जैसे अगर हमको हार्ट में चोट लगती है या आमाशय में या मस्तिष्क में चोट लगती है या शरीर के आंतरिक भागों में और किसी कारण से गंभीर चोट लगती है, यदि उसमें से खून निकलता है तो हमारे शरीर के जो है वो आंतरिक रक्तस्राव करती है। इसकी पहचान ये होती है कि हमारे नाक से, कान से, गुदा से, मुंह से या जो है आँख से जो है खून बाहर निकलने लगते हैं, खून जो है बाहर निकलने लगते हैं, तो जो है ये आंतरिक रक्तस्राव होती है। अब ऐसी स्थिति में जब रक्तस्राव चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, तो शिक्षक किन बातों को ध्यान में रख करके अपने विद्यार्थियों का या अपने शैक्षणिक कर्मचारियों का किस प्रकार से उपचार करना चाहिए, प्राथमिक उपचार किस प्रकार से करना चाहिए, इस पर हम लोग देखते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि घायल को ऐसी अवस्था में लेटाएं जिससे कि कम से कम खून बहे। पहली बात, उसको ऐसी अवस्था में लेटाएं जिससे कम से कम खून बहे, ताकि जो है कम से कम ब्लीडिंग होगा तो वह जो है ज़्यादा घातक सिद्ध नहीं होगा, अर्थात आगे उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। रक्तस्राव इस प्रकार, अगर यदि रक्त बह रहा है यानी बाह्य रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में उस घाव को जल्दी से साफ़ सुथरा करके उस पर जो है मलहम पट्टी कर देना चाहिए। तीसरा, श्वसन मार्ग को अवरुद्ध होने से बचाएं, यानी उसको सांस लेने में यदि दिक्कत होती है, उसे ऑक्सीजन या अन्य व्यवस्थाओं अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो यथाशीघ्र उसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराना चाहिए या उसको हॉस्पिटल में तुरंत ले जाना चाहिए, ताकि उसका श्वसन तंत्र अवरुद्ध न हो। आगे चलते हैं, अगर और प्राथमिक उपचार चौथा देखते हैं। प्राथमिक उपचार तो घायल व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक गर्म कपड़े या गर्म कंबल से ढक देना चाहिए, ताकि उसके शरीर का तापमान कम न हो, अर्थात उसके शरीर का तापमान मेंटेन रहे, ताकि सभी अंग उपांग सही ढंग से कार्य कर सकें, क्योंकि ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है मानसिक रूप से भी संभलने की कंडीशन में नहीं होता है, इसलिए उसको ऊपर से नीचे तक गर्म कंबल से ढक देना चाहिए। और इस सब कंडीशन के बावजूद भी यदि कुछ प्राथमिक उपचार के अंतर्गत ये सब बातें बताई जाती हैं, यदि इस सब से अगर उसको हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो यथाशीघ्र उसे प्राथमिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाएं। अर्थात ये सब गतिविधियां विद्यार्थियों के यानी छोटे छोटे बच्चों के दैनिक जीवन में होने वाली घाव संबंधी बातों को ध्यान में रख करके शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी
स्वच्छता एवं शारीरिक शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम इसको शामिल किया गया है। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए, हमारे शिक्षा को, हमको शिक्षा में प्रोत्साहित करने का पारितोषिक होगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।